विमर्श हुआ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के बाद जो संविधान बना, क्योंकि उससे पहले राजतंत्र था और हम सभी अंग्रेजों के गुलाम थे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, इसमें यह शर्त रखी कि हमारे देश में विभिन्न जातियां हैं और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। उसमें जो जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति जो गांव में रहती थी उनको अनुजाति का दर्जा दिया गया और जनजाति वो की जंगलों में रहती थी। लेकिन मैं अभी जो देखता हूं, और बाबा साहब ने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है कि जनजाति के साथ में इतना अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं होता था, छुआछूत का व्यवहार नहीं होता था। जाति जो है अनुसूचित जाति, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार था। यह कोई गरीब उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, उसकी जो मूल भावना थी कि जिस तरह से हमारी बॉडी में अगर एक अंग कमजोर होता है उसको दवाई दे के ठीक किया जाता है ताकि अपाहिज नहीं कहलाएं, उसी प्रकार हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। तीनों का भार हमारे ऊपर था। तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर आपको इस देश को विकास करना है तो इस खड़ी लाइन को पड़ी लाइन कर दो, सबको समानता का दर्जा दे दो, हमारे देश को कोई विकास से रोक नहीं पाएगा। उसी भावना के अनुरूप कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान को मान्यता दी। वो जब इनक्लोज लिखते थे संविधान का, तो वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी सब उसको स्वीकृति देते थे, संविधान बना। उस वक्त जिनका ये विवरण दे रहे हैं, इन लोगों का कोई लेना देना भी नहीं था। अभी ये बात भी आई कि गांधी जी का और उनका विवाद था, इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन बाबा साहब ने यह जरूर तबका है जिसको हम अछूत समझ के बाहर रख रहे हैं, वो पशु की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। अगर उन्हें हमें बराबर लाना है तो हमें आरक्षण देने की आवश्यकता रहेगी। और उन्होंने ये कहा कि आरक्षण ये जब तक ही रहेगा जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी। तो मेरा आपसे आग्रह है सभापति महोदय कि इस देश में सामाजिक समानता और आर्थिक समानता जब तक नहीं आएगी, जब तक ये जो है आरक्षण जारी रहेगा। क्योंकि चाहे आज आरक्षण आज ही खत्म कर दे, आरक्षण के नाम पे हमें गाली बहुत पड़ती थी, लेकिन अब तो ठीक हो गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण, 10% श्रमण जाति को आरक्षण, कुछ गाली कमजोर हो गई। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप इस देश को विकास की ओर ले जाना चाहते तो हमारे धर्म को सबसे पहले, जो हमारे समाज के ऊपर ये छुआछूत का कलंक है, इस कलंक को हमें खत्म करना पड़ेगा। छुआछूत हम तो करते नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि जिन्होंने ये गलती की है, ये सुधार उनको करना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं एससी और एसटी के मुद्दे पर ज्यादातर एससी और एसटी के एमएलए बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं श्रमण जाति के नेताओं को बोलना चाहिए, ये बात गांव में जाके बोलनी चाहिए कि आज पूरे विश्व के अंदर एक बात की चर्चा है कि ये देश ऐसा है जो जातियों में बंटा हुआ है। ये आजादी से पहले मुगल आए, उनसे पहले तुगलक आए, उससे पहले गुलाम वंश आया, उससे पहले मीर कासिम आया। मुझे याद आता है अटल बिहारी जी का एक वीडियो देखा मैंने, वो गजनी गए, उन्होंने कहा मैं गजनी देखना चाहता हूं। लोगों ने कहा गजनी देख के क्या करोगे? गजनी देखा एक छोटा सा गांव। तो अटल बिहारी जी ने कहा कि मैं गजनी इसलिए देखना चाहता हूं कि गजनी बदमाश साथ में 10-20 असामाजिक तत्व लेकर 16 बार सोमनाथ के मंदिर को लूट गया। यहां ज्यादा संख्या नहीं थी उसके पास, इसलिए उसने कहा मैं गजनी देखना चाहता हूं। तो वो क्यों लूट गया? क्योंकि हमारा समाज जाति और वर्ण व्यवस्था में फंसा हुआ था, हमारा में एकता नहीं थी। इसलिए जो हमारे देश हम लोगों को हथियार की ट्रेनिंग नहीं थी। बंदूक कौन उठाएगा? क्षत्रिय उठाएगा। पूजा कौन करेगा? ब्राह्मण से करेंगे। वैश्य क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। उस फूट का फायदा उठा करके और एक छोटा सा आदमी हमारे सोमनाथ मंदिर को लूट के और हमारी मूर्तियां तोड़ करके सोने और चांदी को खच्चर भर के अफगानिस्तान ले गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का वीडियो है। इसलिए हमें समझना चाहिए, चाहे महान पुरुष चाहे बीजेपी में रहा हो चाहे कांग्रेस में रहा हो, हम सबका सम्मान करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सामाजिक अस्पृश्यता का हम अपमान सहन करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम ये कह दें हम हिंदू है, वो संतुष्ट नहीं होगा जब तक हम जाति नहीं बताएंगे। का प्यार बोलते तो ठीक हो,
फिर कहेंगे जाति क्या है, तो फिर ये बात कहेंगे आपने इस जाति में कैसे जन्म हो गया। ये हमें बहुत पीड़ा है सभापति महोदय। और ये बात मैं कहता हूं, इस देश में नेता बहुत है, इस देश में नीति बहुत है, कमी है तो नीयत की है। अगर किसी आदमी की नीयत ठीक हो जाए शासन करने वालों की, तो ये कोई बात लंबी नहीं चल सकती। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान बड़ा है, लिखित है, पूरे विश्व में प्रशंसा होती है आज भी, लेकिन अगर संविधान को चलाने वाले लोग, सत्ता में बैठने वाले लोग अगर इस संविधान को ठीक तरह से नहीं चलाएंगे तो ये संविधान गलत कहलाएगा, गंदा कहलाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप लोग हमें आरक्षण दे रखा है, लेकिन अगर शासन चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो आरक्षण पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। और जब तक हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो हम कभी रोड मांगेंगे, कभी हम स्कूल मांगेंगे, फैक्ट्रियों की दौड़ में तो हम है ही नहीं। अभी तक सरकारी नौकरियों में उलझे हुए पड़े हैं, उसमें भी मलाई वाले पद हमारे वालों को कम मिलते हैं। हमारे को पद कौन से मिलेंगे, सभापति पद ही वो मिलेंगे जो लूखे सूखे हैं। इसलिए मैं ज्यादा उस गहराई में नहीं जाना चाहता। अगर पिछली सरकार में देखेंगे तो कोई ढंग का कैबिनेट मंत्री भी एससी का नहीं मिलेगा, तो हम तो आपके ऊपर आधारित रहते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, और यदि हमारा कोई तेज तर्राट आदमी बोल गया तो टिकट की गड़बड़ हो जाएगी, टिकट कट जाएगी उसकी। इसलिए पिछली बार कुछ लोग बीजेपी में बोले, डांगाबाज कांड हुआ, एक एमएलए चली गई, थोड़े दिनों बाद मैंने पढ़ा कि कोटा में पुलिस के द्वारा पिटाई हो रही है, उसके ऊपर मुकदमा उल्टा हो रहा है। तो मैं कहना यह चाहता हूं आपसे कि आज हमें यह विचार विमर्श करना पड़ेगा, क्योंकि सामने बैठे हैं वो भी बुद्धिजीवी हैं, शासन चला चुके हैं, सारी बात अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमारी एक पीड़ा है, हम आर्थिक कमजोर रहने को तैयार हैं, हम झोपड़ी में रहने को तैयार हैं। हमने मोमबत्ती देख करके उसको रात को उजाला करके पढ़ाई की, एमए की, सामाजिकल हॉस्टलों में रहे, हमें कोई दर्द नहीं, हमें लुखी सोखी रोटी मिली। आज भी हमारा बच्चा जो समाज कल्याण हॉस्टल में रह रहा है उसको कोई किसी तरह की बड़ी सुविधा नहीं है। हम जब हॉस्टल में जाते हैं, गद्दे पुराने हैं, चद्दर मेली पड़ी है, आटे में इलिया पड़ी है, सब्जी आती है उसमें भी आधा सुपरडेंट माल बढ़ा जाता है। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, वो परिस्थिति हम झेलने को तैयार है। पानी एक समय था कि 2-2 किलोमीटर से लाके पीते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि अगर हम 200 आदमी ये सोच लें कि हमारे देश में समानता हो, जाति के नाम पे किसी को अपमानित ना किया जाता हो, जाति के नाम पर के ऊपर से पानी नहीं पिलाया जाता हो। जब मैं नोखा में गया सभापति महोदय, मेरे से जो पहले एमएलए थे उनको खाने के बर्तन साथ में रखने पड़ते थे, उनको पानी का लोटा साथ में रखना पड़ता था। मैं तो कहता हूं एक दिन अछूत बन के हमारी तरह आप जी के देखो, ताकि आपको एहसास हो कि अछूत का जीवन क्या है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं सभापति महोदय कि मैं ना आपसे धन की मांग कर रहा हूं, वो जो सुविधा है सभी आप इस संविधान के अंदर वो दें। मैं तो आपसे एक ही मांग कर रहा हूं, हमें आत्म सम्मान चाहिए। आप जाति के नाम पर हमें नीचा मत समझिए, इससे ये आपके भी देश में कलंक लगा हुआ है। अगर इस कलंक को जल्दी से जल्दी जितना मिटाओगे उतना ही आप विश्व में जो है बराबर का दर्जा प्राप्त करेंगे। क्योंकि आज आप विश्व शक्ति कहलाते हो, आप विश्व गुरु कहलाते हो, बड़ी बड़ी हम बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा था और उससे पहले उन्हें गुरु ने कहा था कि शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है, शिक्षा एक शेरनी का दूध है। आज आईएएस बने बैठे हैं, आज सभापति महोदय आप बैठे हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे हैं। अगर हम एजुकेटेड नहीं होते, हम किताबें नहीं पढ़ते, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम अंधविश्वास की तरफ बदले जाइए। आज पूरे देश का पिछले 5 साल में माहौल खराब है, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, जगह जगह दंगे करवाए जा रहे हैं। आखिर ये कौन करवा रहा है? क्या कोई विदेशी ताकत है यहाँ पे? क्या यहाँ कोई पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है या कोई दूसरे चाइना का इन्वॉल्वमेंट है? मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि अगर हम देखते हैं वीडियो, एक गरीब दलित बच्चे को पीट के बुरी तरह से बांध के पीट के हत्या कर दी जाती है। एक अल्पसंख्यक के, चलो अल्पसंख्यक की आज बात नहीं करेंगे, एससी की बात, फिर भी किसी भी जाति और धर्म के नाम पर उसको अपमानित मत करो। आज यूपी के अंदर राम राज्य है, वहां आज गांव के गांव में दलितों को पीटा गया। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जो भी अपराध करेगा वो दबंग जाति का होगा, 2 मिनट में, और दबंग जाति का नेता ही यहाँ पावरफुल होगा, तो फिर आखिर उस अपराधी को कौन पकड़ेगा? इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमें आप कुछ मत दो, लेकिन हमें बराबर का सम्मान दे दीजिए, ताकि हमारे देश की तरक्की हो और विश्व में जो हमारा असामाजिकता का जो कलंक लगा हुआ है, इस हम कलंक को मिटा सके, ताकि आपको बार बार धर्मांतरण के नाम पे प्रदर्शन नहीं करना पड़े। एक आदमी की क्या औकात कि ईसाई धर्म के नाम पे वो धर्मांतरण करा रहा है? देश हमारा है,
हम लोग देश के हैं, इसलिए आप यहां, चूंकि आपको मीडिया में खबर बनानी है, उसकी बजाय एक प्रभावशाली आदमी अगर उस गरीब को इज्जत देगा, वो आदमी धर्म में परिवर्तन नहीं करेगा। मैं एक उदाहरण देके बैठूंगा। मेरे एक बेगवाल अलादीन बन गया, मुसलमान धर्म परिवर्तन कर लिया। मैं गया, मेरे मामा लगता था, मैंने कहा मामा, सगना राम नाम था, थोड़े दिन पहले की बात है, कोई 10 एक साल पहले। मैंने कहा आप अलादीन कैसे बने? उन्होंने कहा गोविंद राम, मेरे पे 20,000 रुपया कर्जा था, मैं किसी के पास जाता हूं बढ़िया उधार नहीं देता, किसी के पास जाता हूं उधार पैसा नहीं देता, किसी के पास जाता हूं कि पानी पिला तो जाति पहले पूछते हैं। आज मैं अलादीन बन गया हूं, मस्जिद में बैठा हूं, चारों तरफ से आराम से मेरे को नॉन वेज बकरे बढ़िया बढ़िया काट के खिलाते हैं, अच्छी मेरी सेवा करते हैं, मौलवी जी कह के मेरे को बतलाते हैं, मेरे तो कलंक मिट गया छुआछूत का। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब आदमी, गरीब जातियां, हम गरीबी से पीड़ित नहीं है, लेकिन आप जो अपमान करते हो, छुआछूत करते हो गांव में, हम उससे पीड़ित हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो माननीय सदस्य बैठे आपकी भावना गलत है, लेकिन अभी तक आपका प्रचार का मुद्दा होना चाहिए गांव में कि मेरे सवर्ण जात के भाइयों, ये दलित हमारा भाई है, इसने कभी देश के प्रति विद्रोह नहीं किया, कभी भीखा रहा तो विद्रोह नहीं किया, हमारे घरों में ये काम करने वाले लोग, हमारी सफाई करने वाले लोग, और हम इसके साथ छुआछूत कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि अगर हमें देश को विकास की ओर ले जाना है तो बाबा साहब ने एक कहा है, वे धन्य हैं जो अनुभव करते हैं कि जिन लोगों में हमारा जन्म हुआ है उनका उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। धन्य है वे जो गुलामी का खात्मा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं, और धन्य वे हैं जो सुख और दुख, मान और सम्मान, कष्ट और कठिनाइयों, आंधी और तूफान की परवाह किए बिना तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक एस्प्रियों को, अछूतों को उनके मानवीय जन्म सिद्ध अधिकार ना मिल जाए। आपने समय दिया, इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बलवान पूनिया।